हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर इंडियन की ये धमाकेदार कॉमिक्स सुपर विलन। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन का रोमांचक कॉमिक विशेषांक सुपर विलन। सुपर हीरो कॉन्सेप्ट के प्रबल विरोधी इंस्पेक्टर कान खजूरे के लिए वह समाचार एकदम शॉकिंग था। क्या हुआ? बच्चों में सुपर हीरोज का क्रेज देखते हुए डाक विभाग भारतीय सुपर हीरोज पर डाक टिकट निकालने जा रहा है। कान खजूरे की पत्नी किरण खेर अपने पति के चेहरे को अपसेट होता देखकर चौंक पड़ी थी। हाउ डिसग्रेसफुल! किसी व्यक्ति विशेष पर डाक टिकट छपना उसके व संपूर्ण राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात होती है। किरण, आज तक गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मदर टेरेसा जैसी महान विभूतियों को ऐसा सम्मान दिया जाता रहा है, मगर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे सुपर हीरोज पर डाक टिकट। भारतीय डाक विभाग को अपना निर्णय बदलना होगा। फिलहाल आप नाश्ता कीजिए। उस न्यूज को पढ़कर कोई और भी क्रेजी हो रहा था। हा हा हा, डाक टिकट छापोगे? मैं देखता हूं कैसे छापते हैं डाक टिकट। सिर्फ नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा और सुपर इंडियन वगैरह के ही नहीं, बैटमैन, स्पाइडरमैन और सुपरमैन सरीखे दुनिया भर के सुपर हीरोज की साख को धूल में मिला दूंगा। आई हेट सुपर हीरोज। दुनिया के हर सुपर हीरो की प्रसिद्धि मेरे निशाने पर है। अब उनकी नाकामयाबियों के समाचारों के साथ साथ मेरे कारनामों के अखबारों में छपेंगे बड़े बड़े चित्र। अब हर टीवी चैनल पर होगी सुपर विलन घातक की ही चर्चा। शुरुआत होगी मेट्रो सिटी से, खुद को देश का बेटा कहलाने वाले सुपर इंडियन से। अरे, ये सामने क्या है? स्क्रीन अपने नए आविष्कार TTM यानी टाइम टेलीपोर्टेशन मशीन से मैं किसी को भी पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकता हूं। देखते ही देखते पूरी की पूरी बस यात्रियों सहित उस जादुई घेरे में समा गई। अरे, ये क्या बला है? बस इसमें घुसी जा रही है। हा हा हा, मेट्रो सिटी में मेरा मिशन इस बस को हाईजैक करने के साथ ही शुरू हो चुका है। ये कौन है? इसी ने बस को हाईजैक किया है। सुपर विलन घातक का नाम याद रखना। हा हा हा, वो घेरा गायब हो गया, उसी घेरे में बस भी गायब हो गई और घातक नाम का वो सुपर विलन भी। मेट्रो फास्ट पुलिस MFP की बर्ड आई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के जरिए हर समय मेट्रो सिटी पर रहती थी। पुलिस, ये केस पुलिस के बस का नहीं। इंस्पेक्टर कान खजूरे उस व्यक्ति के जुमले को सुन चुका था। तो फिर किसके बस का है? मेरा मतलब था कि पुलिस उस जादुई हाईजैकर को कैसे ढूंढेगी? उसमें जादू कुछ भी नहीं है, उसमें विज्ञान है, साइंस। और मेट्रो फास्ट पुलिस साइंस को समझती है। अरे, वही घेरा फिर से प्रकट हो रहा है। हाँ, मगर इस बार बहुत छोटा है। हा हा हा, जरूरत भी छोटी है, बस ये पर्चा फेंकना था। फायर! अरे बाप रे, भागो! जिंग 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 जिंग! घेरा गायब हो गया। पर्चे में क्या लिखा है? बस के प्रत्येक किडनैप यात्री की जान की कीमत 1 रुपया है। कुल यात्री हुए 40। आधे घंटे में 40 रुपयों का इंतजाम करो, फिर बताऊंगा पैसे कैसे देने हैं। सुपर विलन घातक। सिर्फ 40 रुपये? या करोड़ शब्द लिखना भूल गया है? इंस्पेक्टर कान खजूरे बर्ड आई कंट्रोल रूम में था। वो बस को शहर के बाहर नहीं ले गया होगा। सैटेलाइट के थ्रू मेट्रो के चप्पे चप्पे पर देखो, शायद कहीं बस खड़ी दिख जाए। डिजिटल मैपिंग द्वारा हर हिस्से को जूम करके मैं बहुत बारीकी से मेट्रो के चप्पे चप्पे का निरीक्षण कर रहा हूं सर। यह बस अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी है। उस लाश ने साबित कर दिया कि बस को
ढूंढने की कोशिश व्यर्थ गई हैं। ओह, ये वही करिश्माई घेरा है। ये है क्या भला? उसने लाश फेंकी है। लाश पर पर्चा लगा था। लाशें फेंककर घेरा गायब हो गया। लानत है, 40 रुपये भी नहीं दे सके। हर 5 मिनट में एक लाश का तोहफा दूंगा। अगले 5 मिनट और भी महत्वपूर्ण थे। उसका मकसद पैसा नहीं, वो केवल कानून को नीचा दिखाना चाहता है। निर्णय ले लिया गया था। वो घेरा कुछ ही सेकंड में प्रकट होगा। हमें 40 रुपयों से भरा ये पर्स उसमें फेंकना होगा। घेरा प्रकट हुआ। इन 40 रुपयों का हिसाब तुझे देना होगा सुपर विलन। तुमने बाकी लोगों की जिंदगियां बचा ली इंस्पेक्टर। घेरा फैलने लगा। मैं टीटीएम सर्कल की पावर बढ़ाता हूं। हा हा हा। दूसरे ही क्षण घेरे में से बस बाहर निकली। घर इंस्पेक्टर कान खजुरे सिवाय देखते रहने के कुछ नहीं कर सकता था, मगर कोई था जिसके पास ज्यादा समय तक देखने का सब्र नहीं था। घेरा छोटा हो रहा है। इस वक्त सुपर विलन घातक का पकड़ने का मेरे पास ये पहला और शायद आखिरी मौका है, क्योंकि उसके दूसरी ओर मुझे उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा। सुपर विलन, सुपर इंडियन, ये पर्स गुनाह पर मेरी जीत का सबूत है। थर्ड, नहीं, ये पर्स गुनाह पर तेरी नहीं मेरी जीत का सबूत है। इस सबूत को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा, भले ही उसमें 40 रुपये हो या 40 पैसे। ये मैं तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। तेरे हाथ लगेगी हथकड़ी। 2 in 1 हूं मैं, यानी 1 में 2। थर्ड, जिस दिन मेरी दूसरी शक्ल पा लोगे उसी दिन हथकड़ी लगवा सकते हो, उससे पहले नहीं। बहुत भरोसा है तुम्हें अपनी इस शक्ल व इस शरीर की ताकत का, मगर मैं तुम्हें इसी सूरत में पकड़ूंगा। सुपर इंडियन ने लेजर रेज के प्रयोग से सुपर विलन के हाथों में थमे दरवाजे को पिघलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो आसानी से सुपर विलन की शक्ल बिगाड़ सकता था। तुझे चैलेंज देने का शौक है तो मुझे पूरे करने का। अब तू बताएगा कि तू ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर तुझे रुपये चाहिए होते तो तू सिर्फ 40 रुपये हासिल करने के लिए इतना बड़ा अपराध नहीं करता। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बड़े सुपर हीरोज नहीं, सुपर विलन होते हैं। डाक टिकट छापने हैं तो उनके नाम पर छापो। दुनिया के सारे सुपर हीरोज मेरे निशाने पर है। मैं उनके साथ साथ तुझे भी चैलेंज करता हूँ कि मेरे कारनामों को रोक कर दिखाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ, मेरे असली सूरत देखकर बताओ। फिलहाल पर्स की ये लड़ाई मैं ही जीतूंगा। वी, अच्छा सुपर इंडियन। प्लाम प्लाम, फिर मिलेंगे। नहीं, फिर नहीं, अभी अभी मिलेंगे, क्योंकि अभी ये मुलाकात अधूरी है सुपर विलन। ओह, पहली मुलाकात में ही मरना चाहता है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। और ये तो मैं जानता हूं कि तू अपनी शक्तियों के दम पर इतनी ऊंचाई से उस चिमनी में गिरकर भी बच जाएगा। लेकिन कितनी मुसीबतों के साथ, अब ये देखना है। इसीलिए तो उड़ान भरकर तुझे यहाँ तक लाया था, क्योंकि मैं जानता था कि तू मेरा पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। उफ, गुड बाय सुपर इंडियन। हाँ हाँ हाँ, सुपर विलन तो गुड बाय कह गया था, मगर सुपर इंडियन को भी मौत को गुड बाय कहना था। स्क्रिश क्लम, उफ, धुएं ने काला पीला कर दिया। परमाणु चाचा द्वारा प्रेजेंट की हुई स्पेशल एस्बेस्टस कॉस्ट्यूम ने मुझे चिमनी की आग के भीषण ताप में झुलसने से बचा लिया। सुपर विलन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, मगर ये पर्स मैंने उसकी जेब से निकाल लिया था और अपनी इस हार पर वो जरूर तिल मिलाएगा। इंस्पेक्टर कान खजूरे भी तिल मिलाया हुआ था। मिस्टर कान खजूरे, आप सुपर हीरोज पर छपने वाली डाक टिकटों का विरोध क्यों करना चाहते हैं? सारी दुनिया उनके कारनामों से अभिभूत रहती है। बच्चे तो उनके दीवाने हैं। अपराध उन्मूलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सुपर हीरोज के सामाजिक योगदान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
सुपर हीरो कल्चर से कानून की मर्यादाएं भंग होती है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को तो पुलिस के अधिकार नहीं दिए जा सकते। फिर क्यों खिलाफ है आप सुपर हीरोज कल्चर के? आप टीवी पर हैं, हमारे दर्शक जवाब जानना चाहते हैं। सुपर हीरो कल्चर से कानून की मर्यादाएं भंग होती है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को तो पुलिस के अधिकार नहीं दिए जा सकते। और फिर मेट्रो पुलिस को तो खुद सभी सुपर हीरो वाली शक्तियों से लैस किया गया है। हम यहाँ पुलिस को सुपर हीरो बनाना चाहते हैं जो कानून के दायरे में रहकर अपराध का अंत करे और अपराधियों को सजा दे। सुपर विलन घातक की हरकत ने जब 40 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी, तब किसी भी पुलिस वाले ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ने के लिए टीटीएम सर्किल में छलांग नहीं लगाई, जबकि सुपर इंडियन ने ऐसा दुस्साहस किया। सर, ये पर्स सुपर इंडियन ने भिजवाया है, साथ में एक मैसेज भी कि वो सुपर विलन को भी जल्दी ही पकड़ लेगा। ओह, बस यात्रियों की फिरौती के बदले 40 रुपयों से भरे इस पर्स के मिलने के साथ ही ये साबित हो गया कि मेट्रो पुलिस अपनी पुलिस को भले ही सुपर हीरो के रूप में प्रसिद्ध देखना चाहती हो, मगर सुपर हीरो वाले जुनूनी जज्बे की कमी के चलते वो ऐसा करने में फिलहाल अक्षम है। और हमारे सुपर हीरो सक्षम। मैं मिस खट्टी मेट्रो सिटी से विशेष बुलेटिन में। आई हेट सुपर हीरोज। तुम्हारी जिंदगी के विशेष बुलेटिन में मेरी जगह कब बनेगी मिस खट्टी उर्फ मिस तारा? तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला मिस्टर? रॉकी। मुझे रॉकी कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म की सेकंड ईयर की छात्रा हो तुम। हो तो वहां से जाना तुमने मेरा असली नाम। मैं तुम्हारे काम का दीवाना हूं। मैंने कई बार तुम्हारे दुस्साहस की खबरें पढ़ी है। कई बार टीवी पर सुपर इंडियन की अपराधियों से टक्कर के लाइव शॉट्स शूट करते हुए तुम्हें खतरे में पड़ते हुए भी देखा। उसके कारनामे शूट करने के लिए कभी तुम मेट्रो ट्रेन के आगे आकर खड़ी हो जाती हो, कभी हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा देती हो। ऐसे डेयरिंग मतलब खतरनाक काम करने का हौसला कहाँ से जुटाती हो? खतरों से खेलना मेरी हॉबी नहीं है, मगर सुपर हीरोज के कारनामों को विभिन्न एंगल से शूट करते हुए मुझे कभी कभी ऐसे रिस्की शॉट्स लेने पड़ते हैं। तब मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मेरे उस कदम से मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है, इसीलिए तो पूछा था कि तुम्हारे किसी विशेष बुलेटिन में मेरी जगह कब बनेगी। तुम्हारी जगह? क्या मतलब? तुम में क्या खूबी है? मिस तारा, आज वही इंसान कामयाबी के एवरेस्ट को छू सकता है जिसमें अपनी क्षमताओं से कहीं आगे जाकर कुछ कर पाने का हौसला हो, और मैं ये हौसला रखता हूँ। मैं शरीर सौष्ठव और वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूँ। तुम शरीर सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन? मुझे कोई गुदगुदी नहीं कर रहा, फिर भी मुझे हंसी आ रही है और तुम्हारी हालत पर तरस भी। जहां बात जज्बे और जुनून की आ जाती है मिस तारा, वहां पर परिस्थितियां फेवर में हो जाती है। दुनिया का कोई भी सुपर हीरो वह काम नहीं कर सकता जो वह करता है, मगर विलेंस द्वारा क्रिएट की गई परिस्थितियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है। हड्डी पहलवान जैसा जाहिर होता मेरा शरीर मुझे सौष्ठव और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं देता, मगर ये मेरे लिए वैसी ही परिस्थिति क्रिएट कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। आप सुपर हीरोज पर थीसिस लिखती हैं। सुपर हीरो मतलब जो अपनी क्षमताओं से ऊपर जाकर हैरत अंगेज कारनामों को जन्म दे। मैं भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे इस प्रदर्शन को देखने और दिखाने। उस अजूबी प्रतियोगिता को देखने को उमड़ पड़ी थी वहां भीड़। रॉकी रॉकी रॉकी। और जो स्टेडियम नहीं पहुंच पाए थे वो अपने अपने टीवी सेट के सामने चाय, कॉफी और चिप्स के साथ डटे थे। अमन, रॉकी जैसा इंसान कैसे उठा पाएगा अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टरों की टक्कर का भार?
दावा तो वो कर ही रहा है। मिस खट्टी विशेष सूट के लिए स्टेडियम में उपस्थित थी। रॉकी, मेरे विचार से तुम एक बार फिर सोच लो। कुछ भी करने की ठानने के बाद मैं उस पर दोबारा सोचना तो दूर, विचार तक नहीं करता। और अब आपके सामने आ रहे हैं रॉकी, 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 रॉकी। वो रॉकी जिनका खुद का वजन केवल 45 किलो है। वो रॉकी जो उठाएंगे आज 200 किलो वेट। अरे ये पागल हो गया है, इसे मस्खरी सूझ रही है। अस्पताल में इसके लिए बेड बुक करवा दिया या नहीं? इसकी बातों में जो ऊर्जा थी वो इसके शरीर में भी होगी या नहीं? इसका जुनून और जज्बा इसकी कमजोर कलाइयों की ताकत बन सकेगा या नहीं? इसकी सारी हड्डियां ना हिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।